सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब फाइनली टीटू और डिम्पल की शादी हो चुकी है। वो फाइनली एक हो चुके हैं। यहाँ पर वनराज का प्लान बुरी तरह फेल हो चुका है और सभी घर वाले बहुत खुश हैं। और यहाँ पर आकर माँ के वनराज ने भी अपना गुस्सा, अपनी नफरत थोक दी है और उन दोनों को आशीर्वाद दे दिया है। और अब यहाँ पर अनुज को बस एक चीज का इंतजार है कि कब फिर से अनुज और अनुपमा फिर से एक होंगे, कब मान की प्रेम कहानी पूरी होगी। और जिस तरह वो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, उससे साफ बयां हो चुका है कि जल्द ही ये दोनों एक होने वाले हैं। और ये चीज आधे देख लेती है, आधे समझ चुकी है कि अगर उसने जल्द ही कुछ नहीं करा तो ये दोनों एक होने वाले हैं। अब यहाँ पर सभी लोग अपने घर जा रहे होते हैं और यहाँ पर अनुष्का भी अपने घर जा रही होती है। पर लेकिन उसको उसकी लाडली बेटी यानी आद्य रोकती है और कहती है कि अनुपमा जोशी, मुझे आपसे बात करनी है। और यहाँ पर आद्य पॉजिटिव गुस्से में वो अनुपमा को एक वार्निंग देने आई है। वो कहते हैं कि अनुपमा जोशी, जो आप चाहती है वो कभी नहीं मिलने वाला। आपने श्रुति को पॉप्स की जिंदगी से निकाल फेंका, पर लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप मेरी या पॉप्स की लाइफ में वापस कभी नहीं आ सकती। जो आपने 5 साल पहले हमारे साथ किया था उसकी सजा आपको भुगतनी होगी। 5 साल जो मेरे पॉप्स ने और मैंने सहा है, आपको लगता है कि उसके बाद आपको माफ कर देंगे? हमारी जिंदगी में आपके लिए कोई जगह ना पहले थी ना अब है। आप में सबके सामने एक्सेप्ट तो कर लिया कि आप पॉप से प्यार करती हैं और पॉप से प्यार करते हैं, पर लेकिन मेरे होते हुए आप दोनों कभी भी एक नहीं हो पाएंगे। अगर आपने अगर कोशिश भी करी पॉप्स के पास आने की तो मैं अपनी जान ले लूंगी। मैं जानती हूँ कि पॉप्स मेरी बात नहीं सुनने वाले, वो कुछ भी करेंगे, आपसे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे, पर लेकिन अब आप खुद पीछे हट जाएंगे क्योंकि आपको पीछे हटना होगा। अगर आप और पॉप्स फिर से एक हुए तो आपसे आप वादा करते कि मैं अपनी जान ले लूंगी, क्योंकि आपके संग रहने से बेहतर है कि मैं अपनी जान ले लूँ। क्योंकि जो आपने 5 साल पहले किया है वो आज भी मुझे अच्छी तरह याद है। मेरी शुरू बहुत ज़्यादा भोली है, बहुत ज़्यादा सीधी है, इसलिए उसने आप दोनों को एक होने के लिए कह दिया। पर लेकिन मेरा वादा है कि शादी होगी तो मेरे पॉप्स और शुरू की होगी, वरना किसी की नहीं होगी। और आपका नंबर तो बिल्कुल भी नहीं है, आप मेरे पॉप्स को भूल जाइए। और अमेरिका आने के बाद अगर आप पॉप्स से मिली या उनके आसपास भी दिखी तो मुझसे बुरा और क्यों नहीं होगा। पर लेकिन यहाँ पर आदो ढूंढते हुए आ जाता है अनुज। अनुज कहता है कि आद्या जी, तुम क्या कर रही है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने अनुपमा से बात करी? आखिर तुम चाहती ही क्या हो? तुम चाहते नहीं हो कि मैं खुश रहूं? क्या तुम नहीं चाहते कि फिर से हम तीनों खुश रहें? हम तीनों एक परिवार हैं। आद्य कह दे कि 5 साल पहले वो परिवार मर चुका है। अब हमारे परिवार शू के साथ आके इनके साथ पॉप्स। आपने चाहे शू को छोड़ दिया हो, पर लेकिन मैं शू को आज तक नहीं छोड़ा। और आपसे वादा करती हूँ पॉप्स कि शू आपकी लाइफ वापस आएगी, फिर चाहे कैसे भी आए, मुझे कुछ भी करना पड़े। पर लेकिन अनुपमा जोशी वापस कभी नहीं आने वाली। और ये सब चीज़ें देख लेता है वरना, और उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है कि वह फाइनली अनुपमा की ज़िंदगी में कुछ तो बुरा होने लगा है। जो चाहती थी वो उसे नहीं मिलने वाला। पर लेकिन अमेरिका में श्रुति ने अनुज के लिए कुछ प्लान करा हुआ है। जी हाँ, श्रुति ने अनुज की सारी प्रॉपर्टी, सारा बिजनेस अपने नाम कर लिया है। वो भी मिस्टर भाटी के साथ मिलके जो कुछ भी अनुपमा के साथ हुआ वो सबको श्रुति का प्लान था, ताकि वह अनुज और अनुपमा को अच्छे से बर्बाद कर सके। और उसका प्लान नाकामयाब हो चुका है। उसने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली है। अब बस इंतजार है तो अनुज अनुपमा का अमेरिका आना। आपको क्या लगता है, क्या अनुज अनुपमा फिर से एक हो पाएंगे? नहीं, क्या आद्या उन दोनों को एक होने देगी या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को अब तक नहीं कि सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।